कि वहाँ कलमा पढ़ लिया हमने कि भाई अभी शहीद होना है तो अंदर छोड़ना नहीं हमारे को। हमने मोर्चा पकड़ के बैठ गए थे क्योंकि हमने बोला भाई अभी कलमा इससे शहादत और मिलेगी भी नहीं हमारे को। मोहम्मद सलीम बरोही, मैंने तो पूरी कहानी सुनी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जब आप सुनेंगे तो आप भी इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि ड्यूटी कुछ और हो और काम कुछ और कर दिया जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? दुआ इलाके मेरे यूँ तो ज़ाहिर आपने बहुत से कोर्सेज किए जिससे हम अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे इससे पहले, लेकिन उस दिन आप एज ड्राइवर थे वहाँ पर। जी सर। लेकिन एज ड्राइवर आपने वो कर दिखाया जो कि हम सोच नहीं सकते थे, यानी आपने तीसरा दहशतगर्द मार गिराया। वेपन कैसे आपने लिया, कैसे आपने उसे मार गिराया, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर हम उस दिन ट्रक पे बैठे हुए थे तो अचानक धमाके हो गए, तो मैं फौरी तौर पे मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ कंपनी का मुंशी बैठा था। हम फ़ौरन भाग के चले गए ना रिएप्शन चौकी पे। तो वहाँ मेरा जवान था ज़मीर हुसैन, वो उसको हिट कर रहा था, मगर उसका टारगेट शायद दाएं बाएं लग रहा था, क्योंकि मेरे को टारगेट मेरा बिल्कुल टारगेट सही था, क्योंकि मैंने इलीट भी किया था, इग्लिट भी किया था और लोअर भी कभी करके आया था। तो कोरोना की वजह से हमारे को वहाँ वापस भेजे कि अपनी यूनिट में चले जाओ। तो मेरे टारगेट माशाल्लाह बेहतरीन थे। मैंने ज़मीन से वेपन लिया, मैं टारगेट खुद ही कर लूँगा, आप पीछे हट जाओ। तो मैंने वहाँ वेपन लिया, मैंने मोर्चा पकड़ लिया, रिएप्शन चौकी मैंने पकड़ लिया। तो वो दो बंदे आ रहे थे, एक रोड के इस साइड पे आ रहे थे, एक इस साइड पे आ रहा था। तो मैं इसके ऊपर एक दो फायर मारा ना, तो रेंज से भी दूर थे तो और नज़दीक आए। तो मैंने एक दो गोली और भी मारे तो शायद बच गए। तो वो चौकी के अंदर घुस गया, चौकी के अंदर घुस गया। तो वो मेरे पे फायर कर रहे थे, मैं भी उसको फायर कर रहा था। पीछे से रफ़ीक भी इसको फायर कर रहा था, क्योंकि वो पीछे के मुड़ पे देख रहा फायर कर रहा था, आगे की तरफ भी फायर कर रहा था। तकरीबन काफ़ी 3 से या 2 मिनट हमने वहाँ उसको रोका हुआ था दूसरे नंबर बैरल पे। तो उसके बाद उसने उसकी नज़र मेरे पे पड़ी तो उसके पूरा बरस चलाया मेरे चौकी पे। तो मैंने वहाँ से हटा, मैंने हो सकता है क्रैकर उसके साथ हो, बम हो, 10 बम मेरे ऊपर फेंक दे। तो इस वजह से मैं वहाँ पीछे हटा, किरालेंगा कि थोड़ा पीछे हटा। वहाँ टारगेट में मेरा टारगेट में, क्योंकि मेरा अपना सेफ्टी नहीं था कि मैं अपना सेफ जगह पकड़ूँ तो मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ। तो उसके बाद मैं पीछे हट गया। तो मस्जिद के नीचे चौकी बनी हुई थी, वहाँ एक चौकीदार का ड्यूटी थी। तो वहाँ मैंने, चौकीदार तो नहीं था उस टाइम, तो मैं वहाँ मोर्चा पकड़ा तो बैठ गया ना। तो वो आ गए, एक दूसरा बंदा उस साइड पे आ रहा था, एक बंदा इस साइड पे आ रहा था। तो एक दूसरे को डबल फायर दे रहे थे। वो चौकी में अंदर घुस गया, एक बंदा घुस गया, तो दूसरा बंदा उससे थोड़ा दूर, काफ़ी दूर था, क्योंकि मेरा टारगेट भी ये था चौकी वाला। तो वो क्रैकर निकाल के अंदर की तरफ फेंक रहा था। मेरे को शायद मेरे से नज़दीक था, इतना दूर भी नहीं था। तो जैसे वो क्रैकर निकाला तो मैंने सेफ्टी पहले 1-1 पे रखा हुआ था, फिर मैं वहाँ फिर ब्रस्ट पे रखा। जैसे नज़र घुमाया मैंने ब्रस्ट चला दिया। एक गोली इधर लग गई उसको। अच्छा। हाँ, एक गोली इसको लग गई। तो उसके साथ और भी बारूद थे, बारूद में जैसे लग गए तो वो फिलास हो गया। फिर वहाँ से मैं हटा, मस्जिद की जैसे सीढ़ियों के ऊपर गया, मैंने यहाँ से मैं शिस्त पकड़ के उसको मार दूँ, पर वहाँ पे मेरा शिस्त सही नहीं था। तो मैं लिफ्ट खुला हुआ था, लिफ्ट के ज़रिए मैं चला गया अपने जॉन के पास, खलील रहमान के पास। खलील रहमान के पास गया था। खलील रहमान ने बोला कि सलीम, मैंने वो बंदा जो इन हो रहा था मैंने उसको टारगेट कर लिया, वो गिर गया। तो मैंने भी उसको बोला भाई 5 से 6 मिनट आप रुक लो, हो सकता है कि उसके और भी जॉन और भी बंदे हैं उसके साथ दहशतगर्द। अब हमारे को कंफर्म पता नहीं था कि 4 बंदे थे, 5 बंदे थे, 6 बंदे थे। तो हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट हम वहाँ रुके तो कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने इस बिल्डिंग को पूरा सर्च किया, हो सकता है कि हमारे बिल्डिंग पे आ जाए ऊपर। आस्ता आस्ता करके हम नीचे बिल्डिंग सर्च किया, सर्च करके नीचे आ गए। तो ऊपर से डी वाले भी, हमारा बाला अफसर भी आ गए। तो फिर वो सारे अटैक वो कर दिया। उसके बाद मैं और खलील रहमान दोनों गेट की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि मैंने बोला यार वो वहाँ से 2 बंदे अगर अंदर इन हो गए तो हमारे 3 जवान थे उनको तो शहीद किए होंगे। तो वहाँ गए तो रफ़ीक तो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, परवरदिगार ने उसको ज़िंदगी दी। तो उससे पूछा भाई हमारे और 2 जवान, बोलो ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद तो बड़ा अफसर आ गए, हर चीज़ का भी हो गया। मुसलिम, ये बताएं कि ज़ाहिर है पुलिस वहाँ पर तैनात, RRF वहाँ पर तैनात, कमांडोज वहाँ पर तैनात। अगर पुलिस वहाँ पर तैनात ना होती, सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो 10 बजे का ही वक्त होता, ज़ाहिर है लोग उस वक्त आना शुरू होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। जी सर, बिल्कुल बड़ा हो जाता सर, क्योंकि उसके पास ऐसे गन थे, क्रैकर थे, बम थे, कि वो अगर अंदर घुस जाते, हमारा पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो चल रहा है, अगर उस पर अटैक करते तो हमारा पाकिस्तान में क्या बढ़ता, तकरीबन हमारा 10 से 5 साल फिर पीछे हमारा पाकिस्तान चला जाता। तो हमने बोला कि वहाँ कलमा पढ़ लिया हमने कि भाई अभी शहीद होना है तो अंदर छोड़ना नहीं हमारे को। हमने मोर्चा पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि हमने बोला भाई अभी कलमा इससे शहादत और मिलेगी भी नहीं हमारे को। क्या ये जज्बा है, ये जज्बा इस वर्दी का जज्बा है। ये लगता है इस वाक़े के बाद कि जो वर्दी पहनी थी उसका हक अदा की है। हक अदा की, बेशुक्र सर, क्योंकि मेरा वालदा भी बोल रहा था, मेरा वालिद भी बोल रहा था कि बेटा हमें आप पे फ़ख्र है, इससे बड़ी क्या, और अब्बू का यह भी फिक्र है कि आप अफसर हो जाओ, मैं आपको देख लूँ। अल्लाह ख्वाहिश पूरा कर दिया। इससे इज़्ज़त हमारे को मिले, इस इज़्ज़त से बढ़कर और क्या है हमारे को। बहुत हमारे को पूरे दुनिया में हमारे को इज़्ज़त मिल गया था। इस गर्म मौसम में ये वर्दी
काले रंग की वर्दी, ये ड्यूटी वैसे तो सख्त, लेकिन इस वर्दी की वजह से और सख्त, ऐसा है? नहीं सर, हमारे को ये वर्दी कोई महसूस नहीं होता है सर। क्या हमने वर्दी पहन पहन के तकरीबन 12 साल हो गए, हमारा सर्विस 11-12 साल हो गया, ये वर्दी पहन पहन के हम आदी हो गए सर। सही, इसी में ढल गए हैं अब, इसी हवाले से ट्यून हो गए हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे दुश्मन को? दुश्मन जितने भी चाहे हमारे पाकिस्तान पे अटैक करे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, एक एक को हम घुस के मारेंगे और उन्हें घुसने नहीं देंगे, उसको घुसने देंगे उनको घुसने नहीं देंगे। जितने भी भेजे हम नहीं छोड़ेंगे उनको, जब तक हमारे में जान है हम नहीं छोड़ेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सलीम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपकी कहानी जान के, क्योंकि ये कहानी मैं नहीं जानता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन एज ड्राइवर वहाँ पर थे, लेकिन आप देखिए काम क्या किया, क्योंकि ट्रेन थे, क्योंकि वाकई ट्रेन, तो ये है हमारी ट्रेनिंग जो फिर नज़र आती है। ये तो हमने गाजियों की बात की, और इसके साथ साथ हमारे शो